नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है अग्निगर्भ उपन्यास का भाग नंबर 7। बसाई के चेहरे पर हेडलाइट का प्रकाश डालकर बसाई को 1970 में रख काली सांतरा 1977 की बात की रात में चरसा के जंगल में लौट आया। बैतूल ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या है? काली ने कहना चाहा। बैतूल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों खड़े रहे। दबी हुई मश 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 आवाज़ आ रही थी। पेंसिल टार्च का पतला तीर अंधेरे को चीर रहा था। काली ने बैतूल का हाथ पकड़ा। दोनों पेड़ से सटे खड़े रहे। आँखों से देखे बिना भी काली कह सकता था कि उनकी यूनिफॉर्म हरे रंग की थी। यूनिफॉर्म मतलब वर्दी, कामाफ्लाज मतलब छद्म आवरण। कामाफ्लाज पैदा करने के लिए हरी वर्दी थी, किंतु ऑपरेशन एनी फॉरेस्ट किसी भी वन में हमला की खोज और आक्रमण में लगे सैनिक जो आतंक उत्पन्न करते, उससे कामाफ्लाज अर्थहीन हो जाता है। यह आर्मी मतलब पैदल सेना बहुत चुपचाप चलती। कहीं ट्रेनिंग ली है? काली सांतरा ने बैतूल को समीप घसीट लिया। वे बड़ी सावधानी से लौट चले। 15 मिनट के बाद बैतूल ने फुसफुसा कर कहा, चलिए एक जगह ले चलूं। काली ने ये नहीं पूछा कहाँ, क्योंकि जीवित रहने की इच्छा उसमें भी समान रूप से प्रबल थी। जीवित रहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। जीवित रहने की इच्छा ही वह खाद्य है जो भारतवासियों को जीवित रखे है। यह A-Z युक्त सारे विटामिनों से युक्त खाद्य से भी शक्तिशाली है। अनशन, अर्धाशन, अखाद्य, कुखाद्य जिनकी रोजाना की जानकारी है, वे जीवित रहने की इच्छा से जीवित रहते हैं। 43 के दुर्भिक्ष के बाद घूमती हुई यूनिटों में एक का रिपोर्टाज है। रिपोर्ट लेखक थे सतीश। सांप के काटने से मर गए। आंध्र में या और कहीं एक दलदल थी। गोंडवाना युग के विस्फोट के बाद प्रकृति की चपलता, दलदल से हीरे निकालने के लिए आदिवासियों की मौत थी। फिर भी वे जाते थे, मरते थे। सतीश वहाँ गया था। अंग्रेजी राज में मार्श डायमंड बेल्ट किसी रजवाड़े की एजेंसी की मिल्कियत में थी। सतीश सांप काटे लोगों की लेक्सिम चिकित्सा करता था। अपने वक्त मौका नहीं मिला। उसने फ़ोटो खींचकर रिपोर्ट भेजी थी। आ पहुँचे। बैतूल बोला। एक कोठरी थी। बैतूल ने बताया, जंगल विभाग जब ठेकेदारों को साल के पेड़ काटने का काम देता, उस वक्त ठेकेदार के लोगों के रहने के लिए यह कोठरी बनी। बाद में साल के पेड़ों की कीमत कम हो गई तो ठेकेदारों का जोश समाप्त हो गया। कोठरी रह गई। जहाँ जंगल है वहीं ठेकेदारों की कोठरी है। काली ने बहुतेरी देखी हैं। सुखन पथरी के जंगल में ठेकेदारों की छोड़ी कोठरियाँ तिभागे में उनके छिपने की जगह थी। बैतूल बोला, उद्धव यहाँ आता है? मैं भी आता हूँ। कोठरी साफ है। कोठरी छोटी थी, ज़मीन साफ थी। बैतूल ने कमर से सहसा पेट्रोल लाइटर निकाल जलाकर दिखा दिया। बोला, सांपों का ठीक नहीं। उसके बाद बोला, सवेरा होने पर नहीं, भोर होने के पहले ही चले चलेंगे। कहाँ? सदर। और कहाँ? जंगल में सिपाही हैं, ज़्यादा टिकना ठीक नहीं। उद्धव, ऐसा खतरा है? ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं। लीजिए, बैठ जाइए। वे बैठ गए और अत्यंत आश्चर्य, बैतूल सो गया। शायद आश्चर्य की बात नहीं थी। शायद इस तरह बैतूल ऐसी हालातों में पहले भी सो जाता था। अभिज्ञता ही मनुष्य को मतलब का डायमेंशन दे देती है। बैतूल जो था वह बैतूल नहीं रहा। सारी विचित्र परिस्थितियों में आवश्यक सतर्कता से चल सकता है। इसका कारण क्या है? उसका बेटा उद्धव। बैतूल आंखें बंद कर बहुत दूर से बोला, बसाई टुड्डू के मर जाने से हम लोग मर जाएंगे, उसके डर से। पता है काली बाबू, महाजन डरते हैं। हमने कृषि ऋण नहीं चुकाया, उस पर भी बेटा कुछ नहीं बोला। बसाई सदर में है।
बताऊंगा नहीं। बैतूल सो गया। काली को याद आया बसाई ने जो कुछ कहा था वह किया। जो उसके आदमी हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया। जिन गांवों में आना जाना हो सकता उन गांवों को अपनी ओर कर लिया। बसाई का तरीका भारतीय स्थिति के अनुसार छापा मार युद्ध प्रणाली है। उस तरीके में ऑपरेशन टेरिटरी बेस ग्राम आंचल को अपनी ओर करने की पहली शर्त है। सबसे अधिक आश्चर्य हुआ बसाई के अंतिम एक्शन ऑपरेशन में। अंचल से सदर गांव और चरसा की जंगल बेल्ट 140 मील उत्तर पूर्व में। प्रत्येक कार्रवाई आंचल के बीच की दूरी 40 से 50 मील रहती। प्रशासन के सिर पर घर है। यह बसाई को सबसे अधिक सुविधा की बात है। किसी खास गांव में उसका घर द्वार नहीं है। पैदा हुआ पाकुली में। पैदा होते ही माँ, दूसरे बरस बाप मर गए। बुआ के पास गांव में 6 बरस तक रहा। बुआ की मृत्यु से गोकुल बाबू की कोशिश से रामता मिशन में गया। उसके बाद जागुला किसान फ्रंट का कार्यकर्ता बना। 30 वर्षों से ज़्यादा 100 से अधिक गांवों में घूम घूम कर काम करने के परिणाम स्वरूप सब जगह वह घर का आदमी बन गया। पर उसका रक्त संबंधी कोई ना था। प्रशासन परेशान था। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण थी। तमाम लोग काली सांतरा बसाई टुड्डू के बीच चक्कर काट रहे थे। किंतु सवेरा होने पर काली ने निश्चय किया कि सवेरा होने पर भी चारों ओर देखे बिना निकलना ना होगा। बड़ी भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। कोई चारा ना था। जेब में बीड़ी और बैतूल के पास लाइटर होने पर भी बीड़ी पीने का मौका नहीं था। उन लोगों का बड़ा भाग्य था कि वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा होने से चरसा पगला जाती, जंगल में चलना कठिन हो जाता। बसाई क्या जादूगर है, उसके पास आएगा। इसलिए शाम से काली ने जो कुछ किया उसकी चौथाई की चौथाई मेहनत करने पर भी आजकल सांस तक लेने में कष्ट होता है। गिन्नीमाला कहती बीमारी नहीं है, दिखावा कर रहा है। संभवतः मनुष्य जो मन से करना चाहता है उसे करने की शक्ति शरीर में आती है। कोठरी में सीलन की बू है। दरवाज़ा खिड़की पता नहीं कब कौन खोल गया। हवा आती है पर धूप नहीं घुस पाती। चारों ओर पेड़ों का झुरमुट है। आर्मी को पता नहीं है। असल में पेड़ों से भरे जंगलों में पुलिस और आर्मी बहुत दिनों रही। खुद भी बहुत से शेल्टर बनाए हैं। उनके अलावा वन विभाग के घर द्वार जो भी मिले उन पे कब्जा कर लिया। चरसा के जंगल को अभी भी वह महत्व नहीं मिला। अब शायद मिल जाए। बदन में थकान नहीं है। नसें क्या ज़्यादा सतर्क हो गई हैं या पुराना काली सांतरा लौट कर आ रहा है? तिभागे के वक्त काली सांतरा एक अत्यंत अलर्ट काडर नाम से परिचित था। अब काली से चलता नहीं। शरीर अब अपने बस में नहीं है। बसाई से उसकी उम्र ज़्यादा है। हर्निया का ऑपरेशन, प्लूरिसी के एक के बाद एक हमले से इस्कीमेटिक या अजब सा हार्ट सूख जाता है या लंबा होकर झूल पड़ा है। आजकल हमेशा थका थका सा लगता है। 30 बरस की उम्र के बीच बहुत भाग दौड़, सांस बहुत ऊपर नीचे करना पड़ा है। उसके बाद से तो अभ्यास कि बस भागना है, बिना विरोध जो भागे। दूसरों के स्वार्थ के लिए कहता हूँ। उसके बारे में संसार में अजीब प्रत्याशा उत्पन्न हो जाती है। आजकल काली को बहुत काम करने पड़ते हैं। इसे स्कूल में भर्ती कराना है, उसे अस्पताल में। इसकी किताबों का इंतज़ाम कर दो। उसे उत्सव के लिए हाल का मुश्किल है या असुविधा है। कहने से ही सबको बहुत दुख होता है और कहते अपने लिए तो कभी भी कुछ करने को नहीं कहा। अर्थात इसके लिए, उसके लिए, मृत शिक्षक के जीवित साले के बेटे के लिए तुमको सब कुछ करने का समय मिला है। मैं उन लोगों में रह जाऊंगा जो वंचित है। काली किसी बात में कुछ नहीं कह सकता। अब उससे होता नहीं। शरीर साथ नहीं देता। घर में उसे और तरह से कष्ट दिया जाता। गिन्नीमाला और अनिर्वाण उसे गृहस्थी का तिनका नहीं तोड़ने देते। वहाँ वह निकम्मा है। कभी देश और लोगों की, पार्टी की फिक्र में घर गृहस्थी की उपेक्षा करने का बदला वे इस तरह ले रहे थे। काली को कुछ नहीं करने देते थे।
काली के लिए भी वे कुछ नहीं करते थे। 60 की उम्र पर पहुंचकर काली अपना बिस्तर खुद बिछाता, उठाता, मच्छरदानी टांगता, कपड़े धोता। गिन्नी माला और अनिर्वाण एक दूसरे को घेरकर जंगलीपन से खाते, रेडियो सुनते, हर एक सिनेमा देखने जाते। काली से मिलने आने पर किसी को एक प्याला चाय भी नहीं मिलती। कृति कामरेडों को होम फ्रंट पर काली से बहुत अधिक ध्यान दिया जाता। पुराने दिनों बसाई बीच बीच में कहता, सब छोड़ सकते हो, घर नहीं रह सकते। मोतियाबिंद काटने के बाद गिन्नी माला का कहना था, जिंदगी भर जला भुनाकर अंधा बनकर कंधा टेकेगा क्या। काली को कुछ कहने को ना था। सच ही तो गिन्नी माला को वह कुछ ना दे सका। ब्याह के 3 दिन बाद वह जेल गया, सो वह पति के रूप में बेकार ही था। किंतु समय बीतता जाता है। समय काली नहीं जानता कि बसाई के पास जा सकेगा या नहीं। 4 बार उसकी लाश की पहचान करने के बाद 5वीं बार न जाना निंदनीय अपराध है। काली के अपने निकट सामंत ने हमेशा कहा, रेनीगेड, अपनी पार्टी छोड़ने वाला भगोड़ा, रेनीगेड के लिए सिंपैथी मतलब सहानुभूति। किस लिए? इसके लिए तुम पार्टी के आगे अपराधी बनते हो। सामंत बहुत ही सर्वशक्तिमान है। काली सांतरा का जीवन और हर जागृत क्षण पार्टी के लिए लगता है। ये जानकर भी काली की स्वगतः चिंता से पार्टी द्वारा असमर्थित विचारों के चरचिट्टों मतलब एक घास जिसके फूल कपड़ों में चिपट जाते हैं, को उखाड़ फेंकने में सामंत कमर कसे रहता। काली को इन्फ्लुएंजा होने पर भी सामंत कहता, 3-4 दिन से पता नहीं, सोचा नक्सल हो गया या कांग्रेसी। हा। सामंत की हंसी बड़ी भयंकर होती, उसमें आनंद न रहता, एक खोखली हा आवाज रहती। समय बीतता जाता है। बसाई के पास जाना पड़ेगा। बसाई की 5वीं मौत के माने प्रशासन के 5 उल्लेखनीय पसीना बहाने वाले एक्शन। न जाने पर काली को पुलिस ही ले जाएगी। काली के न जाने पर बसाई कहेगा, क्यों कमरेड, पैर कैसे रुक गए? मैं साला मर गया, तुम लाश की पहचान करने भी ना आ सके। छाती के नीचे दुख था। हर बार बसाई मानो नया होता। 1970 में पलताकुड़ी गांव में जिस बसाई ने उसे कनाल में खींचकर उतारा था, उस बसाई को काली सांतरा बहुत खोजता। वह हंसी, धूप बचाने के लिए आंखें मिचमिचाकर देखना, वही मुस्कुराती आंखें। वह नहीं मिलता। जो मिलता फिर भी वह बसाई रहता, दोनों हाथों से हवा की गर्दन मरोड़ देता। समय बीतता जा रहा था। काली अगर बसाई के पास ना जा सके, इसके बाद आँखों की रोशनी अगर और भी कम हो जाए, शरीर अगर और भी टूट जाए, क्या कमरेड पहचान करने आए हो? 4थी बार गैंग्रीन से मरने के पहले आंखें मटमैली हो गई थी। गैंग्रीन की मृत्यु का सजीव वर्णन हेमिंग्वे के स्नोज ऑन किलिमंजारो में है। बसाई हेमिंग्वे का नायक नहीं है, इसलिए गैंग्रीन में मृत्यु के बाद फिनिक्स की तरह एक्शन के बाद फिर बसाई मरा। काली जरूर जा सकेगा। गैंग्रीन मतलब मांस का सड़ना। हेमिंग्वे का एक उपन्यास। बाहर के अंधकार में तिल भर हिलना डुलना हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए काली क्षीण दृष्टि से अंधेरे को भेद कर सेंटिनल मतलब प्रहरी की तरह बैठा रहा। सेंटिनल, जीर्ण शरीर, क्षीण दृष्टि आंखें, शरीर पर अधमैली धोती और मैली खाकी शर्ट, पैरों में पेबंद लगे किड़ जूते, बहुत बड़ा सेंटिनल। देखते ही सब डर के मारे कांपेंगे। ना, काली को डर किस बात का है? काली को यहाँ बैठे देखकर पुलिस शायद हंसे। ग्रेट कॉमिक साइट, बड़ा हास्यास्पद दृश्य। ग्रेट कॉमिक साइट, बड़ा हास्यास्पद दृश्य। बसाई देखकर न हंसता, स्वर में असंभव अर्जेंसी लाकर कहता, क्यों काली बाबू, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? उठो कमरेड, जंगल में आर्मी है, मुझे ढूंढ रहे हैं। चलो तुम्हें शेल्टर में ले चलो। चलो कमरेड, साले दनादन गोली चला रहे हैं। काली जानता है कि बसाई चलते चलते गोरैया के बच्चे को गिरा देखकर घोंसले में रख देता,
प्यार। पहली बार बसाई एक भैंसे के लिए बनारी में मरा था। भैंसे का नाम था बोहरा। सामंत आज भी विश्वास करता है कि ऑपरेशन बनारी की खबर काली सांतरा जानता था, पर फ्रंट सरकार को नहीं बताई। काली जानता है कि काली कुछ भी नहीं जानता था। उसे नहीं मालूम था। यह विश्वास करना सामंत के लिए असुविधाजनक था, क्योंकि वैसा होने पर परिचित और अभ्यस्त विचार के आधार से निकलकर सामंत को नए सिरे से सोचना पड़ता। वह परिश्रम किसी पुराने पार्टीमैन के लिए असंभव है। उससे कहीं आसान रिएक्शनरी, काउंटर रिवोल्यूशनरी, पेटी बुजुर्वा, नक्सलवादी इत्यादि नाम देकर, लेबल चिपकाकर कंडेम शव की तरह इंसान को मृतक गृह में भेज देना होता है। वह जानता था विश्वास करना ही सुविधाजनक है। काली इस सब कुछ के घेरे को छोड़कर खुद जा नहीं सकता। बसाई जा सकता था। काली को बहुत प्रसन्नता थी। बसाई जा सका। उससे काली जैसे कहीं कहीं जीत गया हो। अजीब सा लगता था। बनारी, ऑपरेशन बनारी, 1970 वैशाख।